IC-814 और कंधार हाईटेक की कहानी अब तो ऑलमोस्ट सबको पता चल ही गई होगी। हाल ही में नेटफ्लिक्स ने उस पर एक वेब शो भी अभी रिलीज किया IC-814 के नाम से। ये सबको पता है कि कैसे कैसे सारे इवेंट हुए, किस तरह से गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्स किया और कौन से टेररिस्ट को छोड़ना पड़ा था। पर IC-814 एरोप्लेन का क्या हुआ, इसके बारे में कोई बात नहीं करता। इवन उस वेब सीरीज में भी नहीं दिखाया गया है, जबकि उसकी कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इतनी इंटरेस्टिंग है कि आप बस इसी से अंदाजा लगाइए कि जब वो पाकिस्तान एयर स्पेस से क्रॉस कर रहा था तो उसके पास परमिशन नहीं थी, और जब पाकिस्तानी एयरफोर्स उससे पूछा, पाकिस्तानी एयर स्पेस अथॉरिटी उससे पूछा कि किसके क्लियरेंस से आप लोग जा रहे हैं, तो इधर से पायलट का रिस्पॉन्स था हैप्पी न्यू ईयर। तो ये इतनी इंटरेस्टिंग कहानी है। तो आइए आज इसी के बारे में जानते हैं कि कैसे बिना क्लियरेंस के इंडियन एयरलाइंस के पायलट्स ने कंधार से उसे इंडिया लाया था। अब कहानी जानने से पहले थोड़ा इसके बैकग्राउंड पे थोड़ी सी चर्चा कर ले ताकि कहानी अच्छे से समझ में आएगी। तो 24 जून को काठमांडू से दिल्ली के लिए IC-814 का रूट होता है, और इस दौरान शाम को 4 बजे वो फ्लाइट टेक ऑफ करती है, और उसी समय 5 टेररिस्ट इस प्लेन को हाईजैक कर लेते हैं। हाईजैक करके इनका टारगेट होता है इसे पाकिस्तान की तरफ डाइवर्ट करना, पर प्लेन में उतना फ्यूल नहीं होता है। इसकी वजह से वो लाहौर तक ही जा पाते हैं। लाहौर की एयर स्पेस अथॉरिटी उसे क्लियरेंस नहीं देती है लैंड करने के लिए, तो वो लौट के फिर अमृतसर आ जाते हैं। अमृतसर में ऑलमोस्ट 45 मिनट समय बिताते हैं। इस दौरान इंडियन गवर्नमेंट ट्राई करती है कि एक ऑपरेशन करके टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज कर दिया जाए और सिचुएशन को अपने कंट्रोल में लाया जाए, पर ये सारी चीजें हो नहीं पाती, और ये वेब शो में भी दिखाया है और ये सब हम जानते भी हैं। वहां से फिर फ्लाइट चलती, इमरजेंसी में टेररिस्ट मजबूर करते हैं पायलट को, और वो फ्लाइट टेक ऑफ फिर से करता है और इस बार ले जाके लाहौर में लैंड कराता है। लाहौर से फिर दुबई जाता है। दुबई में कुछ पैसेंजर्स जो बूढ़े और छोटे बच्चे और औरत होते हैं उनको उतार दिया जाता है। फिर वहां से अगली सुबह यानी 25 दिसंबर को कंधार में फ्लाइट वापस लैंड होती है और वहीं पे फिर रुक जाती है। इस दौरान बहुत सारी घटनाएं होती हैं, वो आप देख सकते हैं IC-814 वेब सीरीज में भी दिखाया गया, और ऑलमोस्ट सबको पता ही है थोड़ा बहुत इसके बारे में। फिर 27 दिसंबर को इंडियन गवर्नमेंट अपनी एक टीम भेजती है इन टेररिस्ट और इन हाईजैकर्स के साथ नेगोशिएट करने के लिए। इंडियन गवर्नमेंट को यह भी उम्मीद रहता है कि इस दौरान तालिबान इंडियन गवर्नमेंट को सपोर्ट करेगा ताकि हाईजैकर्स को न्यूट्रलाइज किया जा सके। जो टीम 27 दिसंबर को गई होती है, उस टीम में आज के जो करंट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है अजीत डोभाल सर, वो भी उस टीम का हिस्सा रहते हैं। तो 27 दिसंबर से नेगोशिएशन चलता है और फाइनली 31 दिसंबर को नेगोशिएशन पूरा होता है। और इस दौरान इंडिया का मोस्ट वांटेड जो टेररिस्ट उस समय का रहता है मौलाना मसूद अजहर, ये न सिर्फ उस समय का मोस्ट वांटेड है बल्कि आज का भी है। उसके बाद इसने 2001 में पार्लियामेंट अटैक करवा दिया, 2008 में मुंबई में ताज होटल पे अटैक करवाया, 2016 में पठानकोट एयरपोर्ट पे एयरबेस पे अटैक इसी ने कराया था, फिर 2019 वाला भी पुलवामा अटैक इसी के ग्रुप का कारनामा था। तो उसको छोड़ना पड़ा था उस समय पे, और ये अभी भी इंडिया का मोस्ट वांटेड है और आराम से पाकिस्तान में है ये। तो नेगोशिएशंस लगभग 31 दिसंबर तक पूरे हो जाते हैं, और 31 दिसंबर को ही इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जसवंत सिंह टेररिस्ट के साथ एक रिलीफ फ्लाइट लेकर कंधार जाते हैं और वहां पे टेररिस्ट को हैंड ओवर करते हैं, और इन रिटर्न जो भी इंडियंस होते हैं उनको वापस लेके आते हैं। और इस फ्लाइट में उनके साथ कैप्टन SPS सूरी भी गए हुए होते हैं, जिनका ये टास्क होता है कि IC-814 प्लेन को वापस भारत लाना होता है। सारी चीजें सब कुछ सही चलती हैं। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर यशवंत सिंह सर वापस फिर आ जाते हैं और कैप्टन SPS सूरी साहब वहीं पे रुक जाते हैं। तो 31 दिसंबर को जब रिलीफ फ्लाइट वापस चली आती है तो कैप्टन सूरी सर सोचते हैं कि चलो अब जो जेट फ्यूल है उसे IC-814 में डाला जाए और वापस चला जाए अपने देश। तो वहीं पास में एरोप्लेन के पास में टैंकर खड़े होते हैं। जब वहां पे जाते हैं तो देखते हैं कि साला पंपी सेट में डालने वाला ही तो तेल रखे हैं, सभी जेट फ्यूल है ही नहीं। फिर वहां की अथॉरिटीज से जब वो कांटेक्ट करते हैं तो वो बोलते हैं कि क्वेटा से अभी जेट फ्यूल आया ही नहीं है और हमारे पास जेट फ्यूल है भी नहीं। अब सूरी सर का दिमाग एकदम घूम जाता है कि अरे यार ये तो बुरा फंस गए। फिर वो वहां से जेट एयरवेज को मैसेज कन्वे कराते हैं कि यहाँ पे जेट फ्यूल है ही नहीं, इंडियन गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करो कि यहाँ पे जेट फ्यूल की जरूरत है। अब ये सब होते होते शाम हो गई थी और सूरी सर और उनकी टीम के पास और कोई चॉइस नहीं बचा था, तो फिर वो लोग वापस उस बिल्डिंग में चले गए जो एयरपोर्ट की बिल्डिंग थी। वहीं पे जो वहां का एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर था, जो IC-814 मूवी में भी दिखाया गया है, मुल्ला उमर, वो कैप्टन सूरी सर से मिलने आता है। और ये सारी बातें कैप्टन सूरी सर बाद में बताएं अपने इंटरव्यू में। तो वो मिलने आता है तो वो बादाम अपने पॉकेट से निकाल को
ये सरदार जी को देता है, कैप्टन सूरी सर को, कि ले सरदार ये खा ले, रात बीत जाएगी। यही उसके वर्ड होते हैं। तो अब सुबह होती है और सूरी सर जाके प्लेन का थोड़ा जायजा लेते हैं और देखते हैं कि प्लेन में मतलब थोड़ा सा जेट फ्यूल रहता है जिससे काम चलाया जा सकता है। तो फिर वहाँ की अथॉरिटी से पूछते हैं कि भाई हमें जाने दिया जाए। तो वहाँ की अथॉरिटी इनको कहती है कि ना ही पाकिस्तान से और ना ही काबुल से आपको क्लियरेंसेज मिले हैं कि यहाँ से आप जाए। ऐसे में फिर सरदार जी का माथा ठनकता है। सरदार जी फिर इस सिचुएशन में डिसाइड करते हैं कि हम बिना क्लियरेंस के ही यहाँ से टेक ऑफ करेंगे। फिर वो फ्लाइट के पास जाते हैं, फ्लाइट का इंजन स्टार्ट करते हैं और सरप्राइजिंगली इंजन स्टार्ट भी हो जाता है, कोई इशू भी नहीं होता है। बाद में वो इंटरव्यू में अपने SPS सूरी सर ने कहा भी कि ये मेरे लिए बहुत ही सरप्राइजिंग था कि 7 दिन के बाद भी कोई इशू नहीं आया और सिर्फ एक बार में इंजन स्टार्ट हो गया। फिर होता क्या है, वो लोग रनवे पे लेके अपनी फ्लाइट को चल देते हैं। इस दौरान जो वहाँ का ATC होता है, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, वो कॉन्स्टेंटली इनसे बोलता है कि आप लोगों को परमिशन नहीं है कि आप लोग यहाँ से टेक ऑफ करें। पर ये कहाँ सुनने वाले होते हैं लोग। हालांकि खुद सूरी सर कहते हैं कि हमें इस बात की चिंता रहती है कि अगर रनवे के बीच में ये लोग अपना ट्रक लाके खड़ा कर दिए तो हमें अपना मिशन अबॉर्ट करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है और फ्लाइट टेक ऑफ कर जाती है। फिर जब ये लोग हवा में होते हैं तो वहाँ का एयर ट्रैफिक कंट्रोलर कॉन्स्टेंटली इन लोगों से कॉन्टेक्ट करता है और बार बार यही करता है कि आप लोगों को परमिशन नहीं है उड़ने का, किसके परमिशन से आप लोग उड़ रहे हैं। लेकिन ये लोग रिस्पॉन्ड ही नहीं करते हैं और बार बार ऐसे कन्वे करते हैं जैसे कि इन लोगों को मैसेज नहीं सुनाई दे रहा है। तो इनका रिस्पॉन्स होता है कि आपका मैसेज हमें सुनाई नहीं दे रहा है, प्लीज़ रिपीट करें। और ऐसा करके वो लोग इग्नोर करते हैं और धीरे धीरे अफगानिस्तान की एयर स्पेस को क्रॉस करके पाकिस्तान की एयर स्पेस में इंटर कर जाते हैं। अब जब पाकिस्तान के एयर स्पेस में ये लोग इंटर करते हैं तो पाकिस्तान के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर इनसे कांटेक्ट करते हैं और इनसे कहते हैं कि आपके ओवर फ्लाइंग लाइसेंसेस कहाँ हैं। तो इनका रिस्पॉन्स होता है हैप्पी मिलेनियम, हैप्पी न्यू ईयर। ले भाई, इतना ही बोल के अपनी स्पीड को एक्सेलरेट करते हैं और जितना जल्दी हो सकता है पाकिस्तान की एयर स्पेस को क्रॉस करते हुए ये लोग इंडिया में आ जाते हैं। मतलब यहाँ भी पाकिस्तान का कट जाता है। बेचारों की बेइज्जती हर जगह हुई है। खैर बेचारे तो नहीं है वो। फिर जब वो इंडिया में आते हैं तो दिल्ली एयरपोर्ट को कांटेक्ट करते हैं। दिल्ली एयरपोर्ट को जब वो कांटेक्ट करते हैं तो दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ से उनको मैसेज जाता है 814 डेल्टा, वेलकम होम, हैप्पी न्यू ईयर, क्लियर टू लैंड। और फिर फाइनली वो लोग दिल्ली में लैंड करते हैं। इस दौरान SPS सूरी सर ये भी कहते हैं कि इस समय तक दिल्ली में बहुत लोगों को पता भी नहीं था कि हम लैंड कर चुके हैं। बहुत लोग मतलब सरकार के ऑफिशियल की बात कर रहे हैं। और जब ये लैंड करते हैं तो उस समय उनकी वाइफ वहीं पे होती हैं और वो इनको कहती हैं, बेवकूफ़, आई एम प्राउड ऑफ यू। तो कुछ इस तरीके से IC-814 बिना क्लियरेंसेस के काबुल से यानी कंधार से दिल्ली आ जाता है। दो एयर स्पेस को क्रॉस करते हुए बिना क्लियरेंसेस के कैप्टन SPS सूरी सर इंडिया में फ्लाइट को वापस लेके चले जाते हैं, जो कि कोई साधारण बात नहीं है।